इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारत हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले स्थान पर रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने जितना विकास किया है, पुरातन समय में टेक्नोलॉजी इससे भी कहीं अधिक डेवलप थी। वर्तमान में हवा में युद्ध को परिणाम देने के लिए तकनीकी रूप से बहुत शक्तिशाली विमान तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारत के लिए ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पौराणिक काल में ऐसे विमानों का निर्माण हुआ है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसमें एक विमान ऐसा भी है जो मन की गति से उड़ान भरता था, जिसे हम पुष्पक विमान के नाम से जानते हैं और उसे आदिकाल का पहला विमान माना जाता है। पुष्पक विमान का इतिहास अति प्राचीन है। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के संबंध में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पुष्पक विमान के साथ साथ 200 से अधिक विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। इन विमानों में 3 पहिए वाले विमान, त्रिभुजाकार विमान और 3 मंजिलों वाले विमान का विशेष उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान का नाम सुनते ही रावण की याद आ जाती है। रामायण काल में पुष्पक विमान लंकापति रावण के पास था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनवाया था। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट कर दिया। जब इस अद्भुत विमान के बारे में लंकापति को खबर लगी तो उसने ताकत के दम पर इस विमान को कुबेर से छीन लिया। पुष्पक विमान की डिजाइन के बारे में बात करें तो उसकी डिजाइन मोर की आकृति जैसी थी। पुष्पक विमान की डिजाइन इस तरह की थी कि इसे आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान की गति की बात की जाए तो वह मन की गति से उड़ता था, अर्थात जिस स्थान के बारे में सोचा जाता तब तक वह उस स्थान पर पहुंच जाता था। इस विमान की विशिष्ट डिजाइन की वजह से हर तरह के मौसम में वह उड़ान भरने योग्य था और अपनी विशिष्ट डिजाइन के कारण न सिर्फ पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में सक्षम था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी पुष्पक विमान ले जाया जा सकता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्पक विमान एक सिद्ध विमान था जो मंत्रोच्चार के साथ काम करता था। पुष्पक विमान में ईंधन की व्यवस्था के लिए रावण की लंका में सूरजमुखी के पौधों से पेट्रोल निकाला जाता था। इस विमान की एक और विशेषता थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाए, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण करके इसी विमान में लेकर आया था और अंत में रावण का वध करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से ही वापस अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान अभी कहाँ है इसके संबंध में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान का अवशेष मिला है, जिसके संबंध में यह लगता है कि ये रामायण कालीन पुष्पक विमान हो सकता है। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीकी के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से ही कहीं आगे था।